श्री रामकृष्ण चरितमानस सुबह क्रमांक 162 162। प्रणव ध्वनि ओंकार सुहाना शब्द अनाहत सुनहि गाना। समझहि अर्थ करऊ विश्वासा पशु पाखी की बोली भाषा। असुर भरमावा छिना अमृत जे विष पिलावा। स्वरूप दरस करण मन चाह सिद्ध संकल्प जगत नर नाम। सुंदर नारी अतीव मनोहर निज नयन दे कहीं गंगा पर। धीर धीर अति चलन सुहावन आयऊ पंचवटी तल पावन। कर प्रसव एक शिशु मनोहर दूध पिलावहि अति जतन कर। क्षण भर प्रेम करहि अति भारी क्षण रूप विकराल निखारी। अति कठोर अति काल स्वरूपा गर्जहि गर्जहि अतीव अनुपा। निज मुख निगलहि निज संताना गंग गंग करहि प्रयाना। निज मुख निगलहि निज संताना गंग गंग करहि प्रयाना। प्रसवहि पोसहि नासहि मोहनि कर विस्तार। राम कृष्ण देखत हसत लीला अमित अपार। हम भगवान श्री राम कृष्ण देव के तंत्र साधना के बाद उनको विभिन्न प्रकार से जो दर्शन प्राप्त हुए थे उसका वर्णन कर रहे हैं। प्रणव ध्वनि ओंकार सुहाना शब्द अनाहत सुनहि काना। समझहि अर्थ करऊ विश्वासा पशु पाखी की बोली भाषा। प्रणव ध्वनि का ओंकार उनको सुनाई देने लगा। इस तंत्र साधना कर लेने के बाद अनाहत शब्द जो होती है शरीर के अंदर जो अनाहत ध्वनि निकलती है वह प्रभु श्री राम कृष्ण देव अपने कानों से सुना करते थे। समझ ही अर्थ कर रहु विश्वासा पशु पाखी की बोली भाषा। श्री राम कृष्ण देव तंत्र साधना कर लेने के बाद पशु पक्षियों की बोली भी वे समझ लेते थे। मोहनि रूप असुर भरमावा छिन अमृत जेहि विष पिलावा। पुराणों में जो वर्णित है समुद्र से जो निकला जो अमृत था उस अमृत को मोहनी समुद्र से ही जो भगवान विष्णु जो है मोहनी रूप धारण करके उस अमृत को असुरों से छीन करके उन असुरों को विष का पान कराए थे। वही मोहनी का रूप देखने की स्वरूप दरस करण मन चाहा। वही रूप देखने की प्रभु की श्री राम कृष्ण देव की इच्छा हुई। श्री राम कृष्ण देव तो सिद्ध संकल्प जगत नर नहा। जगत के जो नाचा हैं नर नहा हैं उनकी
संकल्प तो सिद्ध है, सिद्ध संकल्प हैं वे, और इसलिए तुरंत ही जैसे ही उन्होंने संकल्प किया मोहिनी रूप देखने का, तो वैसे ही तुरंत उसको दिखाई पड़ता है क्या, सुंदर नारी अतिव मनोहर निज नयनन देखहीं गंगा पर, धीर धीर यति चलन सुहावन, आयऊँ पंचवटी तल पावन, कर प्रसव एक शिशु मनोहर, दूध पिलावहीं अति जतन कर, क्षण भर प्रेम करहीं अति भारी, क्षण मह रूप कराल निखारी, अति कठोर अति काल स्वरूपा, गर्जहीं तरजहीं अतिव अनूपा, निज मुख निगलहीं निज संताना, गंग महागंग करहीं प्रयाना। जैसे श्री रामकृष्ण देव के मन में भगवान के मोहिनी रूप को देखने की इच्छा हुई, वैसे ही वो देखते हैं श्री रामकृष्ण देव पंचवटी पर बैठे हुए थे। वे देखते हैं कि गंगा गर्भ से उत्पन्न होकर के गंगा के ऊपर एक सुंदर नारी अति मनोहर, जिसकी निज नयनन देखें गंगा के ऊपर श्री रामकृष्ण देव देखते हैं, और वे नारी जो हैं धीरे धीरे श्री रामकृष्ण की ओर चलते हुए गंगा के ऊपर से चलती हुई आती हैं, और पंचवटी श्री रामकृष्ण देव जहाँ बैठे हुए थे आयऊँ पंचवटी के पास आती हैं, कर प्रसव, और पंचवटी के पास आ करके एक सुंदर मनोहर शिशु को वे प्रसव करती हैं, उत्पन्न जन्म देती हैं। और फिर उसके साथ ही साथ हम देखते हैं श्री रामकृष्ण देव कि वह जो सुंदर नारी है वह दूध पिलाती हैं उस बच्चे को, दूध पिला वहीं अति ही जतन कर, अत्यंत जतनपूर्वक दूध पिलाती हैं, प्रेम पूर्वक दूध पिलाती हैं। फिर क्षण भर प्रेम, इस प्रकार से क्षण भर प्रेम करती हैं, मानो उनका ही सब, वह पुत्र ही उनका सब कुछ है, इस प्रकार से अत्यंत प्रेम लुटाती हैं, और फिर तुरंत क्षण में ही विकराल रूप धारण कर लेती हैं। वह नारी जो है कैसा रूप, अति कठोर अति काल स्वरूपा, गर्जहीं तरजहीं अतिव अनूपा, अत्यंत कठोर रूप, काल स्वरूप, काली विकराली एकदम ऐसा रूप धारण कर लेती है, एकदम गर्जना करती हैं, गर्जहीं तरजहीं, अत्यंत तर्जना करती हैं, गर्जना करती हैं, मानो अत्यंत सारे संसार को प्रलय कर देंगी, इस प्रकार से वे क्रिया करती हैं। निज मुख निगल है निज संतान, और वह जो संतान जिसका उन्होंने प्रसव किया था, जिसको उन्होंने पैपान करवा रही थी, उसको देखते ही देखते श्री रामकृष्ण देव देख रहे हैं कि देखते ही देखते वह विकराल मूर्ति जो है उस पुत्र को, बच्चा को निगल जाती है। और फिर बाद में गंग से उत्पन्न हुई वह महिला नारी, सुंदर नारी जो हैं वह गंगा में ही प्रयाण कर जाती हैं, गंगा में ही समाहित हो जाती हैं। प्रसवहि पोसहि नासहि मोहनी कर विस्तार, राम कृष्ण देखत हसत लीला अमित अपार। इस प्रकार से मोहिनी रूप देखने की इच्छा हुई थी प्रभु की। उन्होंने देखा एक सुंदर महिला गंगा गर्भ से निकलती है, और इस प्रकार से सारे संसार की वह मोहिनी रूप जो है सारे संसार को प्रसव कर रही है, और पालन भी करती है, दूधपान कराती है, और साथ ही साथ उसको निगल जाती है, नाश भी कर रही है। इस संसार की वह जो मोहिनी मूर्ति है, भगवान का मोहिनी जो रूप है, भगवान मोहिनी रूप में इस संसार का प्रसव करते हैं, पोषण करते हैं और नाश करते हैं। राम कृष्ण देव और राम कृष्ण जो हैं मोहिनी रूप का इस प्रकार से विस्तार देख करके खूब हंसते हैं, पर माँ की लीला के बारे में सोच करके आनंदित होते हैं। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय। विश्वबंध स्वामी विवेकानंद जी महाराज की जय।